ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 28 तारीख की महावाक्य है, 28/8/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई किसी के मन में भ्रम पैदा कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं, किसी के भी कहने से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। ऐसी बातें जो अवस्था को खराब करे, जो बाबा से दूर करे, मन में संशय पैदा करे या देह अभिमान लाए, बाबा कहते हैं बच्चे उन बातों को एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा बोले, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। माना खुशी रहेगी तो हिसाब किताब भी आएंगे तो उनको सहज पार कर लेंगे। चाहे शरीर से आ रहा है, चाहे परिवार से आ रहा है, चाहे और बाहर से कहीं से आ रहा है, हिसाब किताब तो सबके साथ है ना, लेकिन बाबा की याद की खुशी उनको सहज ही पार करा देगी। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भूल जाती है। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया है, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हीं के भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर से राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना। बाबा ने कहा ये क्या है? जैसे खुशखबरी है कि फिर से अब हमारा राज्य आया कि आया। परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबर यह खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं। बाबा ने कही भी खुशी की बात है कि कल्प कल्प आते हैं और कल्प कल्प हम ही राज लेते हैं ना। ये सोच कर ही कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो है वह इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम है। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं ना। बाबा ने कहा ज्ञान की खुशी में क्या होते हैं? गम दुख मर्ज आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे। फिर रावण ने श्राप दिया। ये है गम की दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। बाबा ने कहा ये तो सारी दुनिया ही दुखों की है, गम की है। फिर कल भविष्य में कैसी होगी? खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जानी चाहिए। ये है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है।
अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाबा ने कहा ज्यादा दिन नहीं चलने हैं, ये विघ्नों के दिन, कर्म भोग के दिन बस थोड़ा समय है। पर होता क्या है, खुशी के पल दो बहुत सारे जल्दी से निकल जाते हैं, और दुख का एक एक पल भी बहुत भारी होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ, बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुलटा कोई भी काम मत करो। बाबा ने कहा खुशी में सब मर्ज करते जाओ। मर्ज करना माना सब भूल जाओ, दुख की बातें। कई क्या करते हैं, बाबा मिल गया फिर भी पुरानी दुख की बातें याद करते रहेंगे। अब बाबा कहते उससे क्या फायदा ना, वो तो भूत है ना, और भूत से अपने आप ही डरते रहेंगे। भूत माना जो बीत गया, पास्ट हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि उल्टा सुलटा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी, है ना। बाबा कहते कोई विघ्न परिस्थिति आ रही है, समझो क्या है वो, हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है, कर्जा उतरता जा रहा है, तो सहज ही पार कर लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अक्षर भी नामी ग्रामी है। बाबा ने कहा तुम भी याद करो और दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, पहले ही बाबा बता रहे, बच्चे कोई ना समझे कि विघ्न नहीं आएंगे। कई बार वाले कह देते हैं तुम तो कहते तुम्हारे साथ भगवान है, फिर क्यों इतनी समस्या आ रही है। भगवान है तभी तो समस्याओं में भगवान ने बचा रखा है। हाँ, इंसानों को तो आएगी लेकिन वो कहते ना साथ में है, तो साथ में है तभी तो बचा रखा है उसने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए बाबा ने कहा समझाते रहो, विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव अर्थात ही आत्माएं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूछने की तो बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्कर लगाया, चक्कर लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। ये है पुरानी दुनिया, पुराना चूल्हा, इनको भूल जाना है। बाबा कहते पुरानी दुनिया है, पुराना चूल्हा है, अब इसको भूल जाना है। ये है आत्माओं का बेहद का संन्यास, उनका है हद का संन्यास। घर बार छोड़कर जाते हैं, उनका भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा फिर वही रिपीट होगा। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव बाबा है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। सूक्ष्म वतनवासी फिर ऊंचे से ऊंचा है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात तो एक ही है। शांति धाम नाम तो ठीक है,
अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम। बाबा ने कहा बच्चे परम धाम है शांति धाम और सुख धाम है सुख शांति और संपत्ति धाम, क्योंकि सत्युग में सुख शांति समृद्धि सब कुछ होता है। और फिर ये क्या है? दुख धाम है ना, ये है दुख शांति धाम। बाबा कहते हैं बच्चे फिर होता है दुख और अशांति धाम। सुख धाम में तो कारुण्य के खजाने होते हैं अथा, आज क्या है कल क्या होगा, आज कलयुग का अंत है कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना, कहते भी है ब्रह्मा और ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और रात है ना, बावनी का ब्रह्मा और ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और रात। दिन में है देवताएं और रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संयोग का किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही किसमें है? घोर अंधियारे में है। तुम घोर सोजरे में ले आने तुम बच्चों का फर्ज है। बाबा ने कहा अंधेरे में उजाले में लाने का हम बच्चों का फर्ज है। हमें रोशनी मिल रही है तो हमारा फर्ज है कि हमें औरों को भी देनी चाहिए। तो अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते हैं बच्चे कल भी जैसे बाबा ने याद दिलाया कि दुनिया वाले भी कहते हैं जो महाभारत काल के स्टार्स माना नक्षत्र थे वो अभी नक्षत्र बन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया के हिसाब से भी शास्त्रों के हिसाब से भी वही समय चल रहा है। गाया हुआ भी है विनाशकाली विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाशकाली प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं। बाबा ने कहा फिर से दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हमें दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, हैं? जो बाबा के पास आए हैं उन्हीं को मिलेगी, औरों को नहीं मिलेगी। दादी गुलजार जी कहते थे ना कि ये नहीं कहो को कैसे होगा। बाबा कहते हैं ये कहना चाहिए हमेशा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा ने किसको सेलेक्ट किया है? हमें किया है ना। अपने आसपास देख लो कितने लोग रहते हैं, पूरे कड़कड़ुओं में देख लो कितने होंगे, लेकिन बाबा के बच्चे कितने बने हैं? कोटों में कोई गिने चुने है ना। तो वैसे भी जो मंदिर होते हैं उनमें मूर्ति कितनी होती है? गिने चुनी, और भक्त तो ढेर होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हमें कल पहले बाबा ने दी थी याद करो। वह हमारी राजाई कोई छीन न सके। रावण की प्रविष्टता तो होगी द्वापर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन ही का ही एफिजी बनाकर जलाते। तो यह बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी है रावण राज्य, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आता तो घोर अंधियारा कहेंगे। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। ज्ञान सुनाने बगैर सिद्ध कैसे हो? तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कभी छिप नहीं सकती ना। बाबा ने कहा कोई भी बात बच्चों की छिप नहीं सकती। बाबा कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ ना, बाबा को बताना चाहिए।
बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं, बहुत गलती करते रहेंगे, छिपाते रहेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए मुक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया का बहुत उपवेशन होता है, सदैव तो किसी का योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा कहते देह अभिमान में आना माना माया के थप्पड़ खाना है ना, झट आ जाता देह अभिमान ना। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं, अखबारों आदि में तो उल्टा सुलटा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें भी कितनी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी है ना, गीता शास्त्र लिखा ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे किया, इसने ये किया, माथा ही फिर जाता है ना। फिर किसी का वो मतलब होगा नहीं, समझो किसी ने कर भी दिया, कह भी दिया, उस भाव से नहीं कहा होगा, पर दूसरा बताने वाला उसको उस भाव से बताएगा जो उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। तो समझते ही नहीं है कि तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाबा कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ माँ एकम याद करो, जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। बाबा कहते याद किसको करना है? आत्मा को, क्योंकि आत्मा ही तो भूल गई है, शरीर क्या भूलेगा, ये तो अगले जन्म में बदल जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे याद तो आत्मा को ही करना है, शिव बाबा को। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने की दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिटपिट की कोई बात ही नहीं। कईयों की बुद्धि में आ जाता है ना, बाबा इतने दुख हमने देखे, अब फिर से 5000 वर्ष बाद वही दुखों में जीवन मिलेगा। अरे दुख देख रहे हो एक जन्म के, एक जन्म में भी कितने साल जब तक बस बाबा नहीं मिला, उससे पहले क्या था, सुखी सुख में बिताए ना। लास्ट जन्म में थोड़ा दुख देखने को मिल गया तो कहते हैं बाबा यही दुख रिपीट होगा। वो सुख याद नहीं करते जो इतने जन्मों में भोगे हैं ना, जो बाबा की याद से समय पुरुषार्थ करके बाकी जन्मों में सुख मिलेगा वो याद नहीं करते। बस बाबा कहते हैं जो हुआ वही कल्प बाद होगा, 5000 वर्ष बाद ऐसा ही होगा, हाय वही दुख देखेंगे, फिर क्या ड्रामा का फायदा। वो दुख की बात याद कर लेते हैं, वो सुख की बात याद नहीं करते जो बाबा से मिल रहे हैं ना। तो क्या ये समझदारी है? तो समझदारी तो नहीं है ना, ज्ञान तो नहीं है ना फिर ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसमें खिटपिट की जो बात ही नहीं ना, इसलिए समझ से चलना है कि जो दुख आया है तभी तो जीवन में सुख आएगा ना, तभी तो पुरुषार्थ करेगा। जो गिरता है, जो हारता है, वही अच्छे से जीत का मजा ले सकता है, उठने का मजा ले सकता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत दुख इस जन्म में मिल भी गया ना, अब इतने जन्म दुनिया की एवज में तो कमी है ना। दुनिया को देखो, जिनको ज्ञान नहीं है उनकी एवज में तो दुख अपना कर कंपैरिजन करेंगे तो कमी है ना। तो उनके दुख से कंपैरिजन करो, सुख से, हमारे सुख से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, तुलना ही नहीं है ना, इतना सुख हमें मिलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा इसमें खिटखिट की कोई
बात ही नहीं। तो समझदारी की बात है ना। ये थोड़े से दुख को याद करने के बजाय अथाह सुख को याद करो तो कभी भी मन दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, शांत नहीं होगा। और मिल भी दूसरे का किया थोड़ी मिल रहा है दुख है, दूसरे ने किया तो दुख मिल रहा है, अपने किया का ही दुख मिल रहा है। भगवान जी ने कोई दुख नहीं दे दिया ना। तो ये बाबा कहते हैं ज्ञान क्या है, ये हमें ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है, समझदारी से हमें चलना है। घोर अंधियारे में भी बाप आती है, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का जन्म रात्रि को मनाते हैं, मनाएंगे ना। अभी किस दिन की है? 30 की 31 की है? 30 की है, 30 की मनाएंगे। कृष्ण का जन्म भी रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, तो निराकार है, किसी को पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं रहती, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम तो शिव बाबा के पुत्र हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है, यह तो मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। यह सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतु कहा जाता है, फिर रजोतमो। श्री कृष्ण राधे फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे, देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं, बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए हैं, भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि में कितना खर्चा करते हैं, उत्पत्ति कर पालना कर फिर विनाश कर देते हैं। आ रही है ना गणेश चतुर्थी, कितने बड़े बड़े बनाएंगे, कितना सजाएंगे, कितना खर्चा करेंगे और फिर क्या करेंगे, डुबो देंगे। और डूबेगा नहीं तो उसके ऊपर कूद के डुबाएंगे, डूब जा डूब जा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा द्वापर से पतित बनना शुरू होती है और कलयुग अंत तक तो आकर के सब एक दूसरे को डुबाते ही रहते हैं। इस बात का ये प्रतीक है, पर डुबोते हैं फिर किसी को पता नहीं क्यों डुबोते हैं। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि द्वापर से क्या होता है, जब आत्मा विकारी बन जाती है, पुजारी बन जाती है, तो विषय विकारों में डूबना शुरू कर देती है। और दूसरा कारण कि जब तक वो मूर्ति घर में रहती है, आस पड़ोस में रहती है, जो उसकी पूजा अर्चना करता है उसको पूरे नियमों पर चलना होता है। अब जीवन भर नियम कौन पालन करे, मुश्किल लगता है, इसीलिए खुद तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो भगवान जी को भेज देते हैं, जाओ आप ही चले जाओ, फिर आ जाना, फिर हम कर देंगे आपका ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे 9 दिन के अंदर डुबो देते हैं, उनमें बहुत प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है, आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्चा करते थे, कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है, बातें सुनकर आंखों में आंसू बहा देते हैं। चोरी हुई सीता राम जी की, रो रहे हैं सामने बैठे हुए लोग। कई कई तो इतना रोते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, हाय बताओ रावण कितना निर्दयी था। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह सब भक्ति मार्ग है, इसमें फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ, ये सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ, अपने को आत्मा समझ देह सहित जो कुछ देखते हो सब क्या करो, भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर आदि में लिखा है भारत परिस्तान था, जो धर्मराज ने स्थापन किया था।
अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाबा कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा सेमी नशा होता है। बच्चों को ही बाप बैठ समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे यह क्या बाप की आबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो, है ना। क्योंकि गलती तो कोई एक करता है लेकिन उंगलियां सब पर उठा देते हैं लोग, है ना। तो तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से शिष्टाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसी कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं, है ना। इस लड़ाई से ही क्या होगा, स्वर्ग के गेट खुलते हैं। देखो कितनी हलचल है दुनिया में, दिख रही है ना कितनी हलचल हो रही है। शास्त्र में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह नहीं दिखाया। कह देते हैं प्रलय हो गए, क्योंकि सिस्टम ही सारे फेल हो जाएंगे। अभी तो सिस्टम में तो पता चल रहा है क्या हो रहा है काबुल में, क्या हो रहा है अमेरिका में, क्या हो रहा है फलानी जगह। अब सिस्टम फेल हो जाए, एक दिन नेट न चले, किसी का पता चलेगा। अब जैसे टीवी में न्यूज में देखते तो पता नहीं रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे बाबा कहते हैं थोड़े दिन बाद जो ये सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, क्योंकि सदा तो चलने वाले हैं नहीं। जरा सी गड़बड़ हुई सबसे पहले यही सिस्टम फेल होता है, लाइट वाला, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे स्वर्ग आया ना। तो बाबा ने कहा प्रलय हो गई। अब कृष्ण को एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया, दूसरी तरफ कहते हैं पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी समझते नहीं। वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़ी विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात ही है बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कहा भी जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रही है। बात तो है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रही है, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। तो बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते जाएंगे। जिनको देवी देवता बनना है वो आएंगे, इनको नहीं बनना है वो आके भी चले जाएंगे, जिनका पद कम है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं इस बात में पूरा हमें निश्चय होना चाहिए कि हम देवी कुल की आत्मा है, तो टिके रहेंगे। और सोचेंगे पता नहीं चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, ऐसे संशय वाली बातें कभी भी बुद्धि में नहीं लानी चाहिए। अच्छा मीठी मीठी सिक्की न दे बच्चों प्रति का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है ना। बाबा की श्रीमत पे चलकर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पहले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाबा ने कहा पहले अपने हिसाब किताब
चुकतू करने हैं ना। तो कोई विघ्न आता है, कर्म भोग आता है, सब हिसाब किताब चुकतू हो रहे, इसमें संकल्प नहीं चलने चाहिए। पता नहीं बाबा इतनी समस्या हमारे ऊपर ही क्यों आती है, या बीमारी इतनी क्यों आती है। दुनिया को देख लो, आपकी तो कमी हो जाएंगी, आपको तो कमी लगेंगी। अपनी समस्याएं, अपनी दुख दर्द, बीमारियां, ऐसी ऐसी भी बीमारी है जिनका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। ऐसी बीमारी बहुत है आजकल, पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। एक छोटा बच्चा, उसकी आंखों की रोशनी अपने आप ही कम होती जा रही है, इसने रिसर्च कर ली, पता ही नहीं चल रहा किसी को। एक बहन, वो तो ज्ञान सुनाने वाली थी, उसके गले में पता नहीं क्या हो गया, ना उससे बोला जाता, ना खाया पिया जाता, आवाज ही नहीं निकल रही, कितने साल हो गए। तो इसलिए ये सब क्या है, हिसाब किताब है। लोगों को बीमारी का, डॉक्टर्स को बीमारी का पता नहीं चल रहा है क्या है ना। हाँ, टेस्टिंग करवा करवा के थक जाते और क्या करेंगे ना। इसलिए कम से कम हमारे पास ये साधन तो है कि हम बाबा को याद करके उनको काम चलाओ अपने को चला सकते हैं। उनके पास तो वो भी साधन नहीं है, वो तो बस परेशान होके रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा पहले अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान दिया बाबा ने, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाली, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। बाबा बोले, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं है, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। कल भी बाबा ने ये पाठ पक्का कराया था। बाबा ने कहा कोई शिक्षा सावधानी दे, समझानी दे तो उसको अपना मित्र समझो, शुभ चिंतक भावना हो उसके प्रति भी। नहीं तो प्रशंसा करता वो तो बड़ा अच्छा लगे, और जो किसी ने कह दिया भाई ये थोड़ी तुम्हारे अंदर कमी है इसको बदलो, वो बुरा लगने लगता है, फिर उसके अंदर कमियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कैसा बनना है, संपूर्ण कब बनेंगे, जब दोनों में समान स्थिति रहे। तो सोचो कि ये बात अगर हमारे पास आई है तो हमारी स्थिति को और मजबूत करने के लिए आई है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात सुनाई आज बाबा ने। क्या करो, निरंतर योग अभ्यास में अटेंशन दो और सब बातों को छोड़ो, किनारे करो, तो कहाँ मिल जाएगा नंबर। लेनी है ना सबको, फर्स्ट डिवीजन लेनी है, फर्स्ट डिवीजन लेनी है सबको, इसलिए निरंतर योग अभ्यास करो। हाँ, कोई सेकंड में थोड़े ही जाना चाहेंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुनती बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी। बाबा बोले, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाएंगी। बुद्धि में रहता है अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित करके दुखी किया है, बाप आए हैं और दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को
इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा की सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।